हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कहते हैं प्यार सबसे पवित्र भावना है, वो जो इंसान को जिंदा रखती है। लेकिन जब वही प्यार अधूरा रह जाए तो वो मोहब्बत नहीं, शाप बन जाती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी प्रेम कहानी जिसकी शुरुआत तो दिल में धड़कनों के साथ हुई थी, पर अंत हुआ खून, धोखे और मौत के साथ। ये कहानी है देवकुंड नाम के एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहां रात ढलते ही हवा में चंपा के फूलों की खुशबू फैल जाती है और उस खुशबू के साथ चलती है एक छाया, एक औरत की जिसकी आंखें लाल है, बाल खुले हैं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। लोग कहते हैं वो चंपा चुड़ैल है, वो औरत जिसने सिर्फ एक बार प्यार किया, पर जब उसका प्यार चला गया तो वो खुद मौत बन गई। आज भी देवकुंड में जब आधी रात को कोई राहगीर उस पुराने कुएं के पास से गुजरता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, राघव, तू लौट आएगा ना। वो आवाज इतनी मीठी होती है कि दिल उसे सुनकर रुक जाए, पर जो रुक गया वो कभी लौटा नहीं। तो संभल जाइए, क्योंकि आज की कहानी मंगल पर आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जो प्यार से शुरू हुई थी पर खत्म हुई चुड़ैल की पुकार पर। यह है चुड़ैल की प्रेम कथा, जहां हर लफ्ज में दर्द है, हर सन्नाटे में है डर और हर सांस में छुपा है इंतजार किसी ऐसे प्यार का जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। कहते हैं हर प्रेम कहानी का अंत सुखद नहीं होता। कभी कभी प्यार उस हद तक पहुंच जाता है जहां इंसान अपनी अस्तित्व को ही खो देता है और बस रह जाती है एक आत्मा जो मोह, दर्द और अधूरी चाहतों के जाल में फंस जाती है। रात के 12 बज चुके थे। पहाड़ों के बीच बचे छोटे से गांव देवकुंड की हवाओं में उस रात कुछ अजीब था। पेड़ों की डालियां बिना हवा के हिल रही थी, कुत्ते किसी अदृश्य छाया को देखकर भौंक रहे थे और पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से एक मीठी सी गंध आती थी, चंपा के फूलों की। लेकिन उस गंध में खून की सड़न भी घुली थी। लोग कहते हैं वहां चंपा चुड़ैल लेती है, जो अब भी अपने प्रेमी का इंतजार करती है, वो प्रेमी जिसने उसे मरने पर मजबूर कर दिया था। साल 1998 देवकुंड में एक लड़की रहती थी, चंपा। उसका नाम ही नहीं, उसकी खुशबू भी पूरे गांव में मशहूर थी। गोरी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल और एक मुस्कान जो किसी को भी दीवाना बना दे। गांव के लोग कहते थे चंपा जब नदी में पानी भरने जाती है तो खुद नदी रुक जाती है उसे देखने। लेकिन चंपा की आंखों में हमेशा एक इंतजार था, राघव का। शहर से पढ़ाई करके लौटा एक नौजवान जो गांव के स्कूल में मास्टर बनकर आया था। पहली बार जब राघव ने चंपा को देखा तो ठहर गया, और पहली बार किसी ने चंपा की आंखों में भी वो चमक देखी जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ी, नजदीकियां बढ़ी और फिर एक दिन वो गांव की नदी किनारे मिले, जहां सूरज डूब रहा था, और दोनों ने कसम खाई मरकर भी साथ रहेंगे। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। राघव पहले से शादीशुदा था। शहर में उसकी बीबी और एक छोटा बच्चा था। ये बात चंपा को कभी नहीं बताई गई। जब गांव में ये सच्चाई फैली तो चंपा का दिल टूट गया। वो राघव से मिलने गई, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। तुमने झूठ क्यों बोला राघव? मैंने तो तुझे भगवान समझा था। राघव ने ठंडी आवाज में कहा, यह सब एक गलती थी चंपा, तू अब मुझे भूल जा। वो चली गई, पर उस रात गांव के किनारे एक पुराने कुएं के पास किसी की चीख सुनी, राघव, मैं लौटूंगी। अगले दिन कुएं से चंपा की लाश निकली, लेकिन उसकी आंखें खुली थी, होठों पर मुस्कान थी, जैसे वो किसी को देख रही हो। और फिर उसी रात से शुरू हुआ देवकुंड का आतंक।
देवकुंड का आतंक। उस रात के बाद गांव के लोगों ने अजीब चीजें देखनी शुरू की। राघव के घर के बाहर चंपा की हंसी गूंजती थी। खिड़कियों पर लाल निशान उभर आते थे, जैसे किसी ने खून से उंगलियां घसीटी हो। राघव का बच्चा रात में रोता और कहता, पापा वो चंपा आंटी फिर से आई थी, मेरे खिलौने मांग रही थी। एक रात राघव की बीवी ने देखा, बाहर कोई औरत सफेद साड़ी में खड़ी है, बाल खुले हैं और उसके हाथ में चंपा के कंगन है। उसकी आंखें लाल जलती हुई और उसने धीमे से कहा, राघव, तूने मुझसे जो छीना था, अब मैं तुझसे सब लूंगी। अगली सुबह राघव की बीवी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, आंखें खुली हुई और हाथ में वही चंपा के फूल थे। राघव डर के मारे पागल हो गया। वो हवेली छोड़कर जंगल में भाग गया, लेकिन चंपा की आत्मा हर जगह उसका पीछा करती रही। रात को जब वो आग के पास बैठा था, उसने सुना, राघव। आवाज हवा में नहीं थी, उसके पीछे थी। वो मुड़ा और देखा, चंपा वहीं खड़ी थी, खूबसूरत, वैसी ही जैसी मरने से पहले थी, पर उसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं, आग थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तूने कहा था मरकर भी साथ रहेंगे, अब मर जा मेरे साथ। राघव चीखता हुआ भागा। सुबह लोगों को उसकी लाश नदी के किनारे मिली। उसकी छाती पर किसी ने खून से लिखा था, अब हम साथ हैं। आज 70 साल हो गए हैं। देवकुंड गांव अब सुनसान हो चुका है। लोग कहते हैं, रात के 12 बजे हवेली से अब भी चंपा की हंसी आती है। कभी कभी कोई राहगीर दिखता है तो दिखता है जो कहता है, वो मुझे बुला रही थी, कह रही थी, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं राघव। गांव के पंडित ने बताया, वो आत्मा अब भी अधूरी है, क्योंकि उसका प्रेम पूरा नहीं हुआ। वो किसी भी युवा पुरुष को देखती है तो उसमें राघव का चेहरा ढूंढती है, और जब उसे यकीन हो जाता है कि वो वही है, तो वो उसे अपने साथ ले जाती है, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, कभी अगर आप किसी पुराने गांव के रास्ते से गुजरे और चंपा के फूलों की खुशबू आए, तो रुकिए मत, क्योंकि वो खुशबू नहीं, एक चुड़ैल की अधूरी प्रेम कथा की पुकार है। कहानी मंगल पर मिलेंगे फिर से किसी नई और सिरहन पैदा करने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ प्यार कभी मरते नहीं। कभी कभी मोहब्बत इतनी गहरी होती है कि आत्मा भी उसे छोड़ नहीं पाती। चंपा मरी नहीं थी, वो बस अधूरी रह गई थी। और जब कोई भावना अधूरी रह जाती है, तो वो जन्म लेती है, भय के साथ, दर्द का और आत्मा के भटकाव का। कहते हैं, आज भी देवकुंड की पहाड़ियों में जब धुंध छा जाती है और चंपा के फूलों की खुशबू हवा में तैरती है, तो वो वही होती है, अपने राघव को ढूंढती हुई, किसी अनजान चेहरे में उसका अक्स देखती हुई। और अगर कभी रात के सन्नाटे में किसी रास्ते पर सफेद साड़ी में कोई औरत आपको पुकारे, राघव रुक जाओ, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि शायद वो तुम्हें नहीं, किसी और को बुला रही हो, किसी ऐसे को जो कभी लौटकर नहीं आया। कहानी मंगल पर मिलते हैं अगली बार, एक और सिरन पैदा कर देने वाली सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ प्यार कभी मरते नहीं, वो बस रूप बदलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए डर के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।